अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम ज़िशान। नाज़रीन, कल पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और ये कोई आम इंतखाब नहीं है, बल्कि तासुर ये आ रहा है कि ज़िमनी इंतखाब आम इंतखाबात का माहौल तारी किए हुए है। कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात 3 जावियों से सियासी अहमियत के हामिल बन चुके हैं। नंबर 1, ये पंजाब की सियासत का फैसला करेंगे। इसके साथ साथ इन इंतखाबात के नताइज ये भी तयन करेंगे कि दोनों बड़ी जमातों की मकबूलियत किस हद तक बढ़ी है या कम हुई है। और नंबर 3, इनके नताइज आइंदा होने वाले आम इंतखाबात की समत का तयन भी करेंगे और इन इंतखाबात के नताइज रिजल्ट्स ये वाज़े कर देंगे कि खान साहब का साजिश का बयानिया कितनी तक़वियत पकड़ रहा है। तो हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ अपने पैनल का। याज़ मीर साहब, सलमान गनी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, साद रसूल साहब और रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बदलते सियासी हालात पर इन तमाम तज्ज़ियाकारों की गहरी नज़र होती है और अपनी माहिराना राय से हमेशा हमें महसूस करते हैं। तो अयाज साहब, हर हलका बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक एक सीट बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुकी है। सबसे पहले हम ओवरऑल तो बात करेंगे, लेकिन हलकों को डिस्कस करेंगे। लाहौर के 4 हलके हैं और आप इंतखाबी सियासत में ज़ोर आजमाई कर चुके हैं। आपको पता है कि किस लिहाज से इंतखाबी कैंपेन चलाई जाती है और वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे जीत यकीनी बनाई जा सकती है। ये जो 4 हलके हैं लाहौर के, जिसमें उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां अकरम उस्मान, शब्बीर गुज्जर, नवाज़ अवान और ज़हीर अब्बास खोखर, कितने अहम हलके हैं और पीटीआई कितनी सीट्स निकाल सकती है यहाँ से? प्लस मजबूत कैंडिडेट हैं ये पीटीआई के? ये मुझे इन्हीं हलकों के हवाले से मुझे कल से कोई धड़का लगा हुआ है और मुझे कोई थोड़ी परेशानी हो रही है। ये हमारे जो नून के दोस्त हैं, जो नूनिये आजकल की आम इस्तिलाह में कहते हैं, हालांकि ऐसी इस्तिलाहें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वो कुछ सरपरस्तों पे ज़्यादा ही तकिया कर रहे हैं। अब ये जो 4 हलके आपने कहा, होना तो चाहिए था कि तकिया लोगों पे हो, वोटरों पे हो, अवाम पे हो। गढ़ हमारा है, ये है भाई, गढ़ हमारा है तो रास्ता आपका अवाम की तरफ होना चाहिए था। मैं जो कल से मुझे तासुर मिल रहा है कि सरपरस्तों का कोई असर ज़्यादा ही और तकिया उन पे ज़्यादा किया जा रहा है। अच्छा। मैं कल कोई नूनिये में सुन रहा था उनको वैसी मुलाकात हुई तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम रिजल्ट बता सकते हैं। अच्छा। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या है, उन्होंने कहा कि इतने हैं और इतने हैं और इतने हैं। बात सिर्फ ये है कि सरपरस्तों का असर बहुत होता है, उनको उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, पर बिल्कुल ही आप उन पे इन्हिसार कर लें तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। मसलन 1970 में, अब वो आपके टाइम से बहुत पहले है, आप तो मतलब कम से नहीं, क्या आप तो बहुत ही पहले, आपके आने से बहुत ही पहले का था। उस ज़माने में ये हुआ करते थे दाएं बाजू के लोग जिन्हें इस्लाम पसंद कहते थे, और जैसे आजकल नून को नूनिये कहते हैं, वो इस्लाम पसंदों को इस्लाम पसंदे कहा जाता था, जो कि काबिल मुज़म्मत इस्तिलाह है, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्होंने वो याया खान की छतरी तले, और इसका आप डॉक्टर साहब से भी पूछ लेना, इन्होंने ये किया हुआ था कि जी काफ लीग जीत, वो पीएमएल वो जो है जी, वो जो काफ थे वहाँ के फ्रंटियर के खान कयूम खान, वो जीत रहे हैं। और इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कागज़ों पे, मेज़ पे हरा दिया था। अच्छा। ये सारे जो दाएं बाजू के थे, सारे जो उस दिन वो नजरिया पाकिस्तान के जो रखवाले, नजरिया पाकिस्तान के ठेकेदारान, जो सारे भुट्टो के खिलाफ थे और जिन्होंने अपने कागजों के उस पे, तो मैं जो कल लाहौर में आया तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि ये तकिया सरपरस्तों पे किया जा रहा है। यानी आपको लगता है कोई अपसेट हो सकता है? अब कौन सा जी? कोई भी अपसेट हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ भाई वहां पे करें। मुझे ये डर लग रहा है कि 12 घंटे रह गए हैं, मेरी हमदर्दी नूनियों के साथ है। ठीक भाई, इलेक्शन बचाना है तो ये 12 घंटे में कुछ कर लें। अच्छा, कुछ शोशा छोड़े, ये जो शोशा आप शनाख्ती कार्ड वाला छोड़ रहे हैं यार, ये क्या जंग बड़ी, तोपों की जरूरत। आप वो जो ईद पे वो जो बच्चे पटाखा नहीं वो चलाते, टक टक वो जो है, आप वो चला रहे हैं, तो ये वाला पिस्तौल तो यहाँ काम नहीं होगा। अब खींच रहे वो मरियम औरंगजेब हमारी, वो जो है
कि जी ऐसे हो गया, धांधली हो गई, फर्क हबीब के साथ हो गया, फलाना। मतलब इन तिनकों के सहारे आपने दरिया अबूर करने हैं। यहाँ तो मुनीर नियाजी का एक दरिया नहीं है, दो भी नहीं है, कई दरिया हैं। तो अगर ये जो मार्का आप इस पे कर रहे हैं, जाना है। मुझे शामी साहब की जानिब जाना है, वक्त कम है हमारे पास। शामी साहब, लाहौर के हलकों में 2 खोखर मैदान में हैं, तो कितने इंपॉर्टेंट है ये हलके और किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, लाहौर में जो शख्स भी उन हलकों में गया है वो यही कहता है कि बहुत क्लोज फाइट है। अब याद अमीर साहब जो बात कर रहे थे ना, 1970 का कोई मंजर यहाँ नहीं है। अच्छा। यानी इस वक्त तो 2 पार्टियां जो हैं, बड़ी जमातें, वो इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून, और दोनों ने यहाँ जलसे किए हैं, बड़े बड़े इंतखाबी जलसे किए हैं। इमरान खान साहब ने भी और मरियम नवाज साहबा ने भी, और दोनों के कारकुन जो हैं उनमें बड़ा जोश व खरोश पाया जाता है। और लाहौर जो है वो रवायती तौर पर मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। लेकिन पीपल्स, ये जो अपना पीटीआई है, वो भी यहाँ एक बड़ा अच्छा वजूद रखती है अपना, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप, उसकी ताकत है। तो अब आप उसको कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि इंतखाबी नताइज जो हैं वो 2 नशिस्तें एक जीत लेगी पार्टी, 2 नशिस्तें एक जीत लेगी, या ये किसी के हिस्से में 3 आ जाएंगी, किसी के हिस्से में 1 आ जाएगी। जो भी फैसला होगा यानी बहुत भारी मार्जिन से नहीं होगा। अच्छा। और यहाँ दोनों जमातें जो हैं वो अपना जोर लगा रही हैं। अब अभी ये जो शनाख्ती कार्डों का किस्सा शुरू हुआ है जी, अब इस तरह की, अब हम तो नहीं उसके बारे में कोई गुफ्तगू कर सकते, लेकिन ये है कि ये जो दोनों जमातें जो हैं वो अपने अपने तौर पर अपनी अपनी जो उनके बस में है वो कर रही हैं। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए, हमको वर्डिक्ट नहीं दे सकते। मुझे तो ना कोई नूनिया मिला है ना जुनूनिया मिला है, और ना मैं तो खुद देख रहा हूँ, लाहौर शहर में रहता हूँ कि यहाँ मार्का हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, और प्रिडिक्ट हम तो नहीं कर सकते। जो लोग गए हैं वहाँ, सर्वे उन्होंने किए हैं, लोगों से मिले हैं, वो ऐसी बात कर लें तो शायद उनको कोई इसकी राय दी जा सके। तो हमारे लिए कहना कि कौन किस हलके में जीतेगा ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है। एकतरफा मुकाबला तो बिल्कुल नहीं, कांटेदार मुकाबला है और दोनों जानिब जोर का जोड़ पड़ेगा। ज़िमनी इंतखाबात पर ही हमें ये बात करनी है और एक एक हलका डिस्कस करना है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कल के होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में लाहौर के हलके भी खासी अहमियत के हामिल हैं। तो सलमान साहब, हम लाहौर के हलकों पर बात कर रहे हैं। एक हलका है PP 158, जहां अलीम खान साहब का ये हलका था। राना एहसन शराफत साहब नून लीग के कैंडिडेट हैं, अलीम खान साहब की हिमायत इन्हें हासिल है। इनके मद्दे मुकाबिल मियाँ अकरम उस्मान है। इसमें कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा मजबूत है? और इसके साथ साथ नज़ीर अहमद चौहान का भी एक हलका है, उनके मद्दे मुकाबिल शब्बीर गुज्जर है। इसमें बरादरी सिस्टम कितना इफेक्ट कर सकता है? मरियम, लाहौर पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ है, और लाहौर की जब हम बात करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि दोनों पार्टियों के दरमियान एक तनाव है, और हम सिर्फ 2 पार्टियों को डिस्कस कर रहे हैं। मेरा ख्याल जब हम पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात को डिस्कस करते हैं तो इसमें TLP को भी डिस्कस करना चाहिए, इसलिए कि लाहौर में भी अगर देखें तो 2018 के इलेक्शन में उन्होंने एवरेज 5-6 हज़ार वोट हर हल्के में लिया है, और अब भी लाहौर के इन 4 हल्कों के अंदर TLP का उम्मीदवार भी है और लाहौर के 2 हल्कों में जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी किस हद तक वोट बैंक जहाँ तक आपने जिस हल्के की बात की है 158, ये 2018 में अलीम खान साहब ने इस हल्के से 52,000 वोट लिए थे, और दूसरे राना एहसन शराफत जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उन्होंने 45,000 के करीब वोट लिए थे। अब ये दोनों इकट्ठे हैं वहाँ पे। अलीम खान साहब ने, देखें लाहौर के अंदर जब आप देखते हैं 2018 के नताइज, तो एवरेज 40,000 वोट तहरीक इंसाफ के हर उम्मीदवार का था। इसका मतलब कि वहाँ पर अलीम खान साहब का भी 10-12 हज़ार वोट मौजूद है।
क्या अलीम खान साहब उसी स्पिरिट के मुताबिक वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं? बरादरीज़म की आपने बात की है, तो हर हल्के में पंजाब के बरादरीज़म लाजमी को, ये जो बरादरी का फैक्टर होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक तरफ इस गुज्जर, हल्के एक तरफ चौहान। देखें, इस हल्के में जब आपने डिस्कस किया दोनों उम्मीदवार, तो दोनों उम्मीदवार इकट्ठे हैं कि अलीम खान साहब एहसन शराफत जो उनसे हारे थे वो अब उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और ये हल्का इस हवाले से डिफरेंट है कि ये तहरीक इंसाफ या आज़ाद वाला नहीं, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है। और पीटीआई ने अक्लमंदी की कि वहाँ पर मियाँ अकरम उस्मान को लाए हैं जो अराई बरादरी से तल्लुक़ रखती हैं, मियाँ महमूद रशीद के दामाद हैं, मियाँ उस्मान जो साबिक रुकने कौमी असम्बली उनके वो बेटे हैं। एक कंपटीशन होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चीज़ मैंने आपको बताई है 2018 के इलेक्शन के तनाज़ुर में, तो यहाँ लगता ये है कि ये सीट पे मुस्लिम लीग नून आगे है। ठीक है, तो लाहौर के हल्के तो हमने डिस्कस किया, आगे चलते हैं डॉक्टर साहब। शेखुपुरा, साहिवाल, फैसलाबाद, सेंट्रल पंजाब, और हमने देखा है कि सेंट्रल पंजाब में नून लीग की गिरफ्त खासी मजबूत है। इन हल्कों में जो कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हैं, यहाँ भी बताया जा रहा है कि एक तो मजहबी फैक्टर है और बरादरी सिस्टम बहुत इफेक्ट कर सकता है वोटों को। देखिए, इसमें जो ये जो सेंट्रल पंजाब है, लाहौर, फिर सेंट्रल पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब भी कह लें, रावलपिंडी तक, इस एरिए के अंदर रवायती तौर पर PMLN जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत माजी में रही है। और देखा जाए तो जिस तरह 1970 में पीपल पार्टी पावरफुल थी, उसको फिर PMLN ने रिप्लेस किया पंजाब, खासकर ये सेंट्रल पंजाब के अंदर। तो इसको सही मानों में पहला चैलेंज 2018 में PTI ने दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो कामयाब रही PMLN। तो अब भी हमें यही नज़र आता है कि इस इलाके के अंदर से लाहौर और सेंट्रल पंजाब अप टू पिंडी का जो इलाका है, यहाँ पे चांसेस जो हैं वो PMLN के ज़्यादा हमें नज़र आते हैं। लेकिन अच्छा। एक चीज़ जो देखने वाली है, आपने पूछा बरादरी का वोट, ये चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर हम कैंपेन पे फोकस करें तो ना बरादरी का तज़किरा था, ना कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी मसले का तज़किरा था, ना हमें पता है कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कमियां हैं, क्योंकि यहाँ तो एक नेशनल लेवल की एक डिबेट जलसों में चल रही थी, जिसमें PMLN वाले PTI पे गंद उछाल रहे थे और PTI वाले PMLN पे और उनके साथियों पे जो है तनकीद कर रहे थे। तो अब अजीब सूरत हाल है कि बाई इलेक्शन में आम तौर पर फोकस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पे होता है, यहाँ फोकस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पे नहीं है, यहाँ फोकस नेशनल पॉलिटिक्स पे है कि वो वज़ीर आज़म किस तरह बने, किस तरह निकाले गए, किस तरह बने, पंजाब की हुकूमत किस तरह आई, पंजाब में पुलिस असम्बली में आई, 2 जगह असम्बलियों की मीटिंग हुई। तो ये एक डाइकॉटमी है, एक तजाद है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। तो इसलिए जो गुफ्तगू हम सुनते हैं उसके हवाले से तो हमें कुछ नहीं पता उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर क्या है, लेकिन जो यहाँ पे रवायत है उसके हिसाब से इन इलाकों में PMLN आमतौर पे मजबूत यहाँ नून लीग के कैंडिडेट्स को आज हासिल है। लेकिन मुल्तान का रुख करेंगे। साथ हम देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी साहब मैदान में उतरे हैं और ये वही सीट है जिसके बारे में कुरैशी साहब कह चुके हैं कि उनकी अपनी पार्टी ने उनके खिलाफ साजिश की और उन्हें यहाँ से हरवाया। अब शाह महमूद कुरैशी साहब को जिसने हराया वो नून लीग के कैंडिडेट हैं और उन्हें JKT फैक्टर की हिमायत भी हासिल है। तो अब आप किस तरह से देख रहे हैं, मुल्तान किसका हो सकता है? देखिए, मुकाबला तो कांटेदार होगा। मुल्तान के अंदर 2-3 मेजर फैमिलीज़ हैं, 2-3 मेजर ग्रुप्स हैं जिसके अंदर तकरीबन तमाम मुल्तान की सपोर्ट डिवाइडेड है। गिलानी फैमिली है, शाह महमूद कुरैशी साहब की है, दीगर 1-2 लोग हैं। तो कांटा तो मुकाबलेदार होगा और ये प्रिडिक्ट करना कि 1-2%, 4% के मार्जिन से कौन जीतेगा ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं गुजारिश करता चलूँ, जो 1-2 बातें पहले सलमान गनी साहब ने की, शामी साहब ने की, तो मैं ज़रा गुजारिश करता चलूँ आपकी इजाज़त से कि 2-3 फैक्टर्स जो हैं वो समझने थोड़े से मेरे ख्याल में ज़रूरी हैं। एक ये कि हमने जितने भी इंडिपेंडेंट सर्वेज देखे पिछले कुछ अरसे के अंदर, कुछ जो कि पब्लिकली पब्लिश हुए, कुछ जो कि पब्लिश नहीं हुए, लेकिन जो वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं उन सबको पता है कि ये सर्विस के रिपोर्ट्स क्या आई या सर्विस के नंबर्स क्या हैं,
तो हमने देखा कि इमरान खान साहब ने हुकूमत में निकलने के बाद अब तक बाई इलेक्शन के दरमियान में इस टाइम पीरियड पे जो अपना नैरेटिव क्रिएट किया, उसकी पॉपुलैरिटी कोई 60% प्लस की हमें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर नजर आई। ज़रूरी नहीं कि हर हल्के में हो, लेकिन नेशन वाइड सर्विस, प्रोविंस वाइड सर्विस के अंदर सूबाई पूरे लेवल के ऊपर देखा जाए या नेशनल लेवल के ऊपर देखा जाए, कौमी लेवल पे, तो इमरान खान साहब की 60% से ज़्यादा की पॉपुलैरिटी है, जो कि 2018 के इलेक्शन में भी हमने नहीं देखी थी। अब सवाल यह है कि क्या इलेक्शन के दिन ये पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की पार्टी वोट के अंदर कन्वर्ट कर सकेगी? एक तो अपनी इंटरनल मशीनरी के थ्रू, और दूसरी बड़ी जरूरी बात कि जो अज्यूम कर लिया जाए कि जो रियासत की मशीनरी है, खासतौर पे जो सूबाई जो गवर्नमेंट की मशीनरी है और जो इलेक्शन कमीशन की मशीनरी है, अज्यूम कर लेते हैं कि वो इमरान खान साहब के क्लेम के मुताबिक बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया साथ आपने कि बयाने की मकबूलियत भी वाज़ेह हो जाएगी इन इंतखाबात के रिजल्ट्स के बाद। लेकिन हमें आगे बढ़ना है। लोधरा का हल्का है साफी साहब, ये वो हल्के हैं जैसा कि अभी बताया गया कि सिर्फ दो जमातों के दरमियानी मुकाबला नहीं जो कि हम कंसीडर कर रहे हैं, मजहबी जमातें भी मैदान में और आज़ाद उम्मीदवार, बहुत मजबूत आज़ाद उम्मीदवार भी इन हल्कों में हैं। लोधरा का हल्का ऐसा है जहां बरादरी सिस्टम भी है, मजहबी फैक्टर भी, और आज़ाद उम्मीदवार को भी बहुत मजबूत कैंडिडेट समझा जा रहा है। और यहाँ पर कुछ इख्तलाफात भी देखे गए हैं। नून लीग की टिकट तकसीम पर पार्टी के अंदर रद्द, मतलब दो हल्के हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी मरियम, लोधरा समेत जनूबी पंजाब के कुछ हलक़े बहुत ज़्यादा मुबहम है और इसका तो सही अंदाज़ा कल इस वक्त शायद हमें हो चुका होगा। लेकिन एक बात जो मैंने कहनी है कि जो नताइज तस्लीम करने के हवाले से PTI का जो नैरेटिव है और उसके जवाब में जो मुस्लिम लीग नून का जारहाना अंदाज़ है, ये मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है। नताइज कोई भी तस्लीम नहीं करेगा और इंतखाबात के मुकम्मल साफ और शिफाफ होने के भी बहुत कम इम्कानात है और ख़दशात यही है कि नताइज में भी जो दोनों फ़रीक़ैन है उनके लिए ज़्यादा काबिल कबूल नहीं होगा। यहाँ पे कम से कम 3 शुरका ने 1970 के पहले आम इंतखाबात का जिक्र किया। मेरे ख़्याल में, मेरी नज़र में, अगर इन नताइज के हवाले से जो एक शिद्दत है जमातों के बीच में, अगर इसका मुआजना हम 1977 के दूसरे आम इंतखाबात से करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। भुट्टो को अक्सरियत मिली और PNA कौमी इत्तेहाद ने उन नताइज को तस्लीम नहीं किया था। मार्च 1977 में जो इंतखाबात हुए थे उसका नतीजा फिर हमने बहुत जल्द जुलाई 1977 में देख लिया था कि मार्शल्लाह की सूरत में हमने जमहूरियत की बिसात को लपेट दिया था। वली खान अच्छा पॉइंट रेस किया है साफी साहब ने भी कि हारने वाला नताइज तस्लीम करेगा भी या नहीं, और अगर इन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं करता तो फिर आम इंतखाबात के नताइज को कैसे तस्लीम किया जाएगा। हमें अभी एक न्यूज़ ब्रेक के जानिब बढ़ना, उसके बाद दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से एक एक हल्के को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आया सब एक अहम पॉइंट ये भी रेज़ हुआ है कि अगर इन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं किया जाता तो क्या होगा, क्योंकि अभी से इन इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठाए जा रहे हैं। PTI की जानिब से धांधली का शोर मचाया जा रहा है, तो शफाफियत मुमकिन है? क्योंकि आप अपने कॉलम में आज लिख चुके हैं कि इन इंतखाबात में धांधली के रिवायती हथकंडे नामुमकिन हो गए हैं। तो अब कोई सुपर ह्यूमन एफर्ट ही लगानी पड़ेगी इन इलेक्शंस के नताइज को अपने हक में करने के लिए। देखिए, सारे जो हैं, जो आपको नज़र आने वाले शवाहिद हैं, बड़े जलसे, तकारीर, कुछ कहने को, वो सारे के सारे PTI के हक में थे। ये कोई रवायती कोई यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं हो रहा जो कल हो रहा है, ये एक बड़े तनाजुर में हो रहा है। और ये तनाजुर वो है कि इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया, उसके बाद जो सूरत हाल मुल्क पे तारी की गई, वो जिन्होंने ये किया उनसे ये चीज़ संभाली नहीं जा रही। अब अगर आप वो यहाँ पे यूनियन काउंसिल जैसे आप डिस्कशन हम यहाँ कर दें और वो सारे तनाज़र को हम भूल जाएं, तो उससे वो सही हमारा फोकस जो है, पर्सपेक्टिव हमें नहीं मिलेगा। इतने कोई ये जो है बाई इलेक्शंस में इतने बड़े क्राउड्स कभी आए हैं, कभी चार्ज्ड हुए हैं, ये तो PTI ने और उनके लीडर ने जो एक माहौल बना दिया, क्योंकि इशू एट हैंड था। ये बात नहीं है कि इनके इलेक्शन, ये जो है बात ये नहीं है कि नताइज तस्लीम किए जाएंगे, ये नहीं, बात ये है कि कल के इलेक्शन से क्या जो बहरान पैदा किया गया
इमरान खान की हुकूमत को हटा के क्या वो बहरान ख़त्म हो जाएगा? क्या मुल्क की सियासत नॉर्मल हो जाएगी? इस्तेहकाम आएगा? कल जो भी नताइज आते हैं, जो आपका बहरान चल रहा है वो एक्सेंचुएट होगा, वो तेज होगा, वो आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि आप बुनियादी जो बहरान है उसको ख़त्म नहीं कर रहे। अच्छा, हैं वहीं अपनी जगह हैं। ये जो अगर पीटीआई जीत जाती है तो फिर ये सारा बंदोबस्त है इसका तो जवाब ही नहीं रहेगा, ये धड़ाम से गिर जाएगा। यानी आप और कह रहे जो- पीटीआई जीत भी जाए तब भी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है? नहीं, वो सियासत तो में। जब कहेंगे देखिए अब आपने वर्डिक्ट अपना दे दिया है, तो आपने जो कुछ किया था उसकी कलाई जो है खुल गई है और आपने आपके खिलाफ दिया है। और वो जो है, जो क्राइसिस जो चल रहा है, जो ख़त्म नहीं हुआ, उसका टेम्परेचर और टेम्पो ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। इमरान खान के हमले ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे। और जो मुदाफ़ियाना पॉलिसी है हुकूमत की और उनके सरप्रस्तों की, हथ रखा मैं नहीं कहता, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर पीटीआई समझें जैसे कि यहाँ पे खुशफहमी का एक समा बनाने की कोशिश यहाँ की गई कि जीत गए, वो जीत गए, इतने जीत गए, ये फ़र्ज़ कर लें अगर ये ऐसी बात है, नून लीग जीत जाती है अगर, आपका क्या ख्याल है कि ये इमरान खान मान जाए? अच्छा, ये एक बात बताएं, सरप्रस्तों का सियासत में अमल दखल है या नहीं है? पहले तो जवाब इसका कोई दे। ये जो कह रहे हैं शफाफ शफाफ शफाफ, शफाफ तो तब हो कि सरप्रस्तों का पॉलिटिकल रोल ख़त्म हो जाए। अगर वो रोल मौजूद है तो फिर वो बेशक कहते रहे कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, हमने न्यूट्रल गियर मार लिया है, हम पता नहीं कौन से गियर में चले गए हैं, लेकिन एक अगर अमल दखल है तो फिर आप उससे जो भी मफरूज़ा निकाल लें कि ये किया है, वो किया, फलाना। बेसिक कॉज कल के इलेक्शन एड्रेस नहीं करेंगे। जो बहरान है कल शाम तक, जो बहरान मुल्क पे तारी है, उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। तो ये क्यों नहीं समझते कि बुनियादी कॉज की तरफ जाना है? ये बात नहीं है कि वस्कट बना के वो जो हमारा जो अजीज़म है हमजा शहबाज वो बन जाए चीफ मिनिस्टर, तो ये बहरान हल हो जाएगा। या हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, मईशत, वो जो है ठीक हो जाएगा। या जो हम कह रहे हैं कि हमारे रिजर्व्स इतने 9 बिलियन रिजर्व्स रह गए हैं जी, 5 हफ्ते के रिजर्व्स रह गए हमारे पास, उससे ज़्यादा नहीं है। और 5 हफ्ते क्या अगले महीने ख़त्म होंगे? तो ये क्या क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा? इन्फ्लेशन क्या नीचे आ जाएगी? ये जो इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने के लिए बिजली 100 वाट मुफ्त हो गई है, हम फलाना ये कर रहे हैं, इससे क्या वो चीज़ें हल हो जाएंगी? तो ये जो कल तो सिर्फ एक जो है, हाँ ये है, आप चाहते हैं अगर इमरान खान नवाज शरीफ होता तो उसने पहले से मान लिया, सब कुछ तस्लीम कर लेना था और कल बैठ जाना था। इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है, इमरान खान नून लीग की हड्डी से नहीं बना हुआ, प्रॉब्लम ये है। और अवाम उसकी बातें सुन रही है। तो आपको एक दो चीज़ें करनी है कल के इंतखाबात में, जीतने या हारने। आपने एक चीज़ करनी है कि इमरान खान के डीएनए तब्दील करनी है, अच्छा, उसका आप एहतमाम करें। और आप इलाज अवाम पाकिस्तान का करें। अवाम पाकिस्तान उनकी बातों में क्यों आ रही है, क्यों सुन रही है, तो इलाज आप उसका करें। ठीक है। ये जो कल के जो इंतखाबात हो रहे हैं, ये तो एक ना एक तरफ जाके कल शाम तक आपका बहरान का जो नेचर है, नौयत है, टेम्पो है, टेम्परेचर है, वो बढ़ जाएगा, नताइज जो भी हो। अच्छा, यानी आप कह रहे दोनों सूरतों में बहरान तो टलने वाला नहीं है, लेकिन सलमान साहब शिद्दत आ जाएगी उसमें। शिद्दत आ जाएगी। सलमान साहब, जंग का हल्का डिस्कस करना है। 2 हल्के हैं जंग के, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि सिर्फ 2 जमातें नहीं हैं जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला है, कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, और ये वो नाला उम्मीदवार हैं जो टिकट ना मिलने की सूरत में आज़ाद हैसियत में खड़े हुए हैं। यहाँ इफ्तिखार अहमद बलोच साहब है जंग PP 127 में, इनकी जीत के कितने इम्कानात हैं? मरियम, मैं थोड़ा सा कुछ और भी जवाब लूँ। यहाँ पर एक तासुर दिया जा रहा है कि जी कल इस वक्त तक भूचाल, तूफ़ान और बहरान, कतन कोई ऐसी बात नहीं होगी। अच्छा। और अगर हमारा थोड़ा सा हाफजा हम इसी लाहौर के अंदर
बेगम कुलसूम नवाज़ का एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था जी जी। और उस ज़िमनी इलेक्शन में 2 मजहबी पार्टियों को खड़ा करवाया गया था। TLP थी। याद है आपको? जी, जी। एक और जमात-उद-दावा की भी एक पार्टी खड़ी की गई थी मुस्लिम लीग के नाम पे, और मैं यहाँ पर मुसलसल कह रहा था जब पूरा जोर लग रहा था एक पार्टी के लिए, और मैं ये कह रहा था कि जब आप पोलिंग स्टेशनों पे जाते हैं आप लोगों के शऊर के आगे नहीं बंद बांध सकते ठीक। कि आप लाख बैठे यहाँ पर ये तअस्सुर देने की कोशिश करें कि धौंस है, धांधली है। फैसला लोगों ने करना है, और जो लोग वोट डालने के लिए जाते हैं उन्हें अपने वोट की हिफाजत की भी करनी आती है। और फिर मैं ये भी याद करवाता चलूँ कि जब लाहौर के उस ज़िमनी इलेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पहले 10 पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट्स भी बेगम कुलसूम नवाज़ के खिलाफ आ गए थे। मैं फिर भी कहता रहा कि मैं वो हल्का देख के आया हूँ, वो बेगम कुलसूम नवाज़ जीतेगी। बात ये कि हम यहाँ पर ये तअस्सुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी बड़े क्राइसिस से 2-4 हो गया है। हम तो इसी बुरानों के अंदर पैदा हुए, पले बढ़े और जहाँ तक पहुँचे कि आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि हम रिजल्ट तस्लीम नहीं करते, और हमारी घुट्टी में ये बात पड़ गई है कि हमने इलेक्शन जीतना है, हमने हार तस्लीम नहीं करनी। अब आ जाए अपने जंग के दो हल्के, एक नहीं 2 हल्के हैं वहाँ पर। जी जी। वहाँ पर दोनों इंडिपेंडेंट्स जीते थे। एक थे वहाँ पर फैसल जवाना जी जी। और दूसरे थे असलम बरवाना। इस वक्त वहाँ की अगर सूरत हाल पूछे तो फैसल जवाना साहब ने तकरीबन 59,000 के करीब वोट लिया था, और दूसरे नंबर पे 28,000 वोट था। असलम बरवाना साहब गालबन 29,000 उनका वोट था, और उनके नंबर 2 का 23, वहाँ 5-6 हज़ार का फ़र्क था। वहाँ के दोनों हल्कों में इस वक्त एक हल्का जो है वहाँ पर एज है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फैसल जवाना साहब को, अच्छा, और दूसरे हल्के में एज है PTI के असलम बरवाना साहब को। लेकिन बात यह कि आपने जो बात की इंडिपेंडेंस, ये मेरा ख्याल ये बात अपने नाज़रीन को बताना ज़रूरी है कि इस वक्त दोनों पार्टीज़ के अंदर कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनी ज़रूरत के तहत इंडिपेंडेंस को अपनाना पड़ा, और इस वक्त खुद मुस्लिम लीग नून के 3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में। एक तो खुशाब का हल्का है, वहाँ से मलक आसिफ बा साहब कैंडिडेट हैं, और वो इस वक्त रेस में है। एक लोधरा में है। देखें वो पार्टी के लोग हैं, वो कहते हैं हमारी पार्टी कमिटमेंट है, हम इन लोगों के खिलाफ हमने 40-40 हज़ार वोट लिए हुए हैं, और वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो रेस के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह लोधरा में भी रफ़ी बुखारी साहब हैं। इस तरह वहाँ पर लिया के अंदर रियाज गरवा, वो 38,000 वोट उन्होंने लिए हैं। इंडिपेंडेंट्स अब भी मौजूद है, मैं फोर्सी करता हूँ कि अब भी 1-2 इंडिपेंडेंट्स जीत सकते हैं। और इसी तरह तहरीक इंसाफ के भी हैं, 2 सीटें उनकी भी ऐसी हैं जिसमें उनके जो पार्टी के लोग हैं वो खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर कैंडिडेट्स तब्दील कर रहे हैं। तो बात यह कि जब पार्टीज़ के अपने कैंडिडेट्स नहीं हैं, देखें इस मुल्क के अंदर जमाती सियासत इसलिए आगे नहीं बढ़ सकी कि यहाँ पर इलेक्टेबल्स की सियासत हो रही है। यहाँ पर ये आप लाहौर के अंदर भी देख लें और दीगर पंजाब। एक बात जो पहले यहाँ पर कही गई ना कि जी सेंट्रल पंजाब में मुस्लिम लीग नून का जोर है, रवायत यही है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि इस वक्त जनूबी पंजाब जहाँ पर मुस्लिम लीग नून को इतनी ज़्यादा तकवीयत हासिल नहीं थी, वहाँ चूँकि पीपल्स पार्टी और वहाँ पर तरीन फैक्टर है, वहाँ मखदूम अहमद महमूद फैक्टर है, मुझे सेंट्रल पंजाब से जनूबी पंजाब में इनको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन शामी साहब मुनहरिफ अरकान जिन्हें नून लीग ने टिकट दिया है, जिनको तहरीक इंसाफ लोटे कह रही है, भक्कन में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हम देख रहे हैं। नून लीग ने सैयद अकबर नवानी साहब को टिकट दिया और PTI के इरफानुल्लाह नियाजी सामने आए हैं। ये वही हैं जो नून लीग के साबिक जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और इनके 2 भाई मुस्लिम लीग नून के MPA भी रह चुके हैं। तो क्या मजबूरन जो मुनहरिफ अरकान को टिकट दिया नून लीग ने, इसका नुकसान हो सकता है नून लीग को? देखिए, जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको टिकट देने से जो मुकामी मुस्लिम लीग के लोग हैं, बाद मुकामात पर उनके जज्बात को बहुत ठेस पहुंची है। एग्जैक्टली, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन मुस्लिम लीग की क़यादत जो है वो कोशिश की है उसने कि उन लोगों को कायल किया जाए कि ये जो हजरात हैं मुनहरिफ अरकान, अगर ये वोट ना देते तो हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब नहीं हो सकते थे। PTI की हुकूमत के ख़ात्मे में इन लोगों ने बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया है। इस वजह से इनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अपने कारकुनों को ये बात समझाने की कोशिश की है। उसमें किस हद तक कामयाबी हुई है इसका तो इलेक्शन के दिन पता चलेगा। लेकिन बहुत से हलकों में ऐसी मुस्लिम कारकुन जो हैं वो शिकवा शिकायत करके खामोश हो गए हैं।
क्योंकि अपनी पार्टी को छोड़ना जो है वो काफ़ी मुश्किल काम होता है। और एक बात मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूं कि इस तरह के ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। Exactly. ये एक किस्म के मिनी आम इंतखाबात हो गए हैं। और इसके क्योंकि इनके बाद पंजाब हुकूमत का भी फैसला होना है और पंजाब हुकूमत का जो फैसला होगा वो मरकज़ी हुकूमत पर भी असरअंदाज होगा और कौमी सियासत पर भी असरअंदाज होगा। लेकिन ये जो बात है ना कि हर इंतखाब के बाद हारने वाले ये कहते हैं कि धांधली हो गई, लेकिन 1977 के इंतखाब को अगर आप छोड़ दें तो किसी इंतखाब के बाद कोई काबिल ज़िक्र तहरीक नहीं चली, क्योंकि ये धांधली के इल्ज़ामात लगाने से सिर्फ काम नहीं चलता। लोग अपनी आँखों से अगर देखते हैं कि इंतखाबात ठीक हुए हैं और उनमें धांधली जो है उस तरह नहीं हुई जिस तरह के हारने वाले दावे कर रहे हैं, तो फिर वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होते और फिर कोई हंगामा बर्पा नहीं होता। आपने देखे 2018 के इंतखाबात के बाद पीटीआई ने बहुत ज़ोर लगाया था और शोर मचाया था धांधली का, कोई नतीजा नहीं निकला। और 2018 के इंतखाबात के बाद भी मुस्लिम लीग नून ने और पीटीआई के मुखालिफ जमातों ने बहुत ज़ोर लगाया, सिलेक्टेड गवर्नमेंट कहा, इमरान खान साहब की हुकूमत को तस्लीम ना करने का ऐलान किया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, लेकिन वो सब लोग असम्बलियों में भी मौजूद रहे और कोई तहरीक बर्पा नहीं हो सकी। इसलिए ये कहना कि सिर्फ धांधली के अल्ज़ामात से पता नहीं क्या तूफ़ान बर्पा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। जो लोग वोट देते हैं, जो लोग उसे देख रहे होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि कौन जीता है और कौन हारा है। और इलेक्शन दिन पोलिंग डे को कोई ऐसी धांधली काबिल ज़िक्र हो भी नहीं सकती। ये भी सिर्फ हम ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। जो ये तो इसलिए हमें ये कोशिश, हमें तवक्को रखनी चाहिए कि कल जो इंतखाबी नताज आएंगे उसके बारे में हारने वाले जो कुछ भी कहें, मगर लोग उनको बहैसियत मजमूई तस्लीम कर लेंगे अगर पोलिंग फेयरली होगी और लोगों की आंखों के सामने होगी और लोग यकीन करेंगे कि मामलात जो हैं वो ठीक चले हैं। शामिर साहब, आपको कल के इंतखाबात के रिजल्ट्स के बाद उम्मीद नज़र आ रही है कि सियासी इस्तेहकाम आएगा? देखिए जी, इस्तेहकाम आए ना आए लेकिन कोई तूफान बर्पा नहीं होगा। अच्छा। सियासी जमातें अपनी पोजीशन तो नहीं छोड़ती। तो इमरान खान साहब ने तो एक अपने जो वोटर्स हैं और वर्कर्स हैं उनको बड़ा गरमा दिया है, और मुस्लिम लीग नून जो है उसके भी लोग जो हैं वो बड़े जोश में हैं। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जब अब हुकूमत, जो पंजाब हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत का फैसला जब हो जाएगा और हुकूमत जो है उसको एक करार मिल जाएगा, तो उसके बाद फिर आपको आइंदा इंतखाब की तैयारी करनी होगी। फिर आपके सिर्फ और नारों से यानी सारा पासा पलट नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा तूफान बर्पा हो जाएगा। ये कल के इंतखाबात के बाद एक ना किसी सूरत कोई ना कोई ठहराव जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी आपको ठहराव की उम्मीद है कल के इंतखाबात के बाद। लेकिन डॉक्टर साहब, लिया एक बहुत इंपॉर्टेंट हल्का है, पीपी 282 है। रंधावा साहब है मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट और दूसरी जानिब है मकसी साहब, कैसर अब्बास मकसी साहब। ये मकसी साहब 2 बार नून लीग के टिकट पर रुकने असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। तो ये जो अदला बदला हुआ है उम्मीदवारों का, ये इफेक्ट कर सकता है वोट को? देखिए, वो डिपेंड इस बात पे कर रहा होता है कि लोकल लेवल पे उनकी फॉलोइंग कितनी है और उसकी वजह से रिज़ल्ट में फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि जो बंदा जीतता रहा हो और साइडें जब बदलता है, बाज़ दफ़ा उनको नुकसान होता है। लेकिन इस दफ़ा चूँकि एक दूसरा नैरेटिव भी चला है इसको सपोर्ट करने के लिए पीटीआई की तरफ से, तो उसकी वजह से एक इम्पैक्ट तो क्रिएट हो सकता है। लेकिन ये कहना इस स्टेज के ऊपर कि वाकई क्या होगा, ये काफ़ी हमें मुश्किल जो है वो नज़र आता है। वही बात जो मैंने पहले हिस्से में कही थी कि हमारे मीडिया का फोकस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पे था ही नहीं। यानी आप मीडिया को कवर, आप आखिरी दिनों में फिर ये रिपोर्टें 1-2 दिन में रिपोर्टें आई हैं हमें कुछ हलकों की, मसलन जहाँ लाहौर है या रावलपिंडी के इर्द गिर्द के हैं, तो वहाँ से आई हैं। लेकिन ये चूँकि एक नेशनल फ्रेमवर्क में बाई इलेक्शन हो रहा है, जो कि नई इनोवेशन है हमारे यहाँ कि बाई इलेक्शन नेशनल फ्रेमवर्क में हो, उसकी वजह से फोकस ऊपर की तरफ जो है वो उठ गया है। इससे कैंडिडेट्स को भी फ़ायदा हुआ है
कि कैंडिडेट्स पे वो प्रेशर नहीं है इस दफ़ा जिस तरह कॉन्स्टिट्यूंसीज में होता है कि जी देखें जी वो हमारी गली में लाइटें नहीं हैं, वो कैंडिडेट अपनी जेब से बाज़ दफ़ा लाइटें लगवाते हैं, कहीं नालियाँ ठीक करवाते हैं अपनी जेब से पैसा खर्च करके, क्योंकि फोकस छोटे इश्यूज़ की बजाय बड़े इश्यूज़ की तरफ जो है वो शिफ्ट हुआ है। तो इसमें आपको देखना पड़ता है कि लिया का है जो बैकवर्ड इलाका है, तरक्की वहाँ की कमी है, अगरचे दोनों पार्टियों के लीडर वहाँ गए हैं लिये, उन्होंने बड़ी बातें की हैं कि लिये किस्मत बदलेगी, लेकिन हमने तो पाकिस्तान के जो पुराने बैकवर्ड इलाके हैं उनकी किस्मत को आज तक बदलते नहीं देखा। तो अगर इस इलेक्शन के बाद बदल जाए और जो बातें कही गई हैं उनमें से कुछ पूरी हो जाएं तो बड़ी खुशकिस्मती होगी इन बैकवर्ड इलाकों की, वरना ये बेचारे इलाके तो निगलेक्ट ही होते हैं, बड़े लोग तो इलेक्शन में ही जाते हैं, वरना कहाँ इन इलाकों में जो है हमारे बड़े लीडरान जाते हैं। एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया और यही सवाल मैं साद आपके सामने रखूँगी कि ज़िमनी इंतखाबात में किस तरह से राम किया जाता है वोटर्स को, और क्या वही मसाइल नज़र आए एड्रेस करते हुए इंतखाबी कैंपेन में, या फिर ये बिल्कुल किसी और मामले की तरफ सारी कैंपेन थी और असल इश्यूज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि ये वाला ज़िमनी इंतखाब माजी के तमाम ज़िमनी इंतखाबात से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें लोकल पॉलिटिक्स कम और नेशनल पॉलिटिक्स जो है उसका ज़्यादा इसमें किरदार रहा है। मैं 2-3 बातें बसद एहतराम जो शामी साहब ने और सलमान गनी साहब ने की, मैं उसके पर्सपेक्टिव से करूँ कि सबसे पहले तो ये गुजारिश हम सबको इस बात को मान लेना चाहिए और अब तस्लीम कर लेना चाहिए कि इमरान खान साहब ने पिछले कुछ अरसे के अंदर, ख़ास तौर पे अप्रैल के बाद से, जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की माजी में प्रेडिक्शंस रही हैं कि एक सियासतदान कैसे बिहेव करता है, भुट्टो साहब की एग्जांपल्स ले लें, 90 की दिहाई की एग्जांपल्स ले लें, पिछले 10-12 साल नून लीग पीपल्स पार्टी के पीरियड की एग्जांपल्स ले लें, जितनी भी रेगुलर मॉडल्स हैं कि सियासतदान क्या करता है, उस तमाम को इमरान खान साहब ने ब्रीच कर दिया है। इमरान खान साहब की नॉन प्रेडिक्टेबिलिटी और उनकी ये बार बार परसिस्टेंस कि वो जिस भी सिचुएशन में हो अपने लोगों को गैल्वनाइज करेंगे, अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनमें शिद्दत पैदा करेंगे और अपने नैरेटिव पे कायम रहेंगे, इस चीज़ ने माजी की तमाम सियासतदानों की रिवायात और हमारी सियासी रिवायात को बिल्कुल वायलेट कर दिया है। हमारे पास तो लोग इलेक्शन हार के मुल्क से भाग जाते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, फिर इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं, फिर हार जाते हैं तो दुबई चले जाते हैं। तो ये रिवायतें इमरान खान के साहब के ऊपर तो अप्लाई नहीं करती। ठीक, तो ये जो बात है कि बुरहान पैदा नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा, लोग इसको तस्लीम कर लेंगे, अगर नून लीग जो है वो बहुत सारी सीटें जीत गई और थोड़ी सी ये छोटे मोटे जो इलेक्शन की वायलेशंस हैं उनके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात माजी के अंदर तो दुरुस्त थी, 90 की दिहाई, 70 की दिहाई, इवन 2000 की दिहाई में दुरुस्त थी। लेकिन आज का पाकिस्तान, आज का सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का जो कैरेक्टर है, ये इसके इनकी बेसिस पे ये प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है कि सलमान गनी साहब और शामी साहब ने जो कहा कि बुरहान पैदा नहीं होगा, ये ख्वाहिश तो जरूर हो सकती है, हम सब की ख्वाहिश है कि बुरहान पैदा ना हो, लेकिन अगर हमने देखा, एक जुमला आपकी इजाजत से, एक जुमला आपकी इजाजत से जी के ये नहीं कि अगर पीटीआई हार जाती है, पीटीआई इलेक्शन हार सकती है, लेकिन अगर हमें पता चले कल शाम को कि 20 में से 18 सीटें अगर नून लीग की निकल आई, जिस तरह के राना सनाउल्लाह साहब वादा कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में आज कुरैशी साहब ने कहा है, बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि हम तो पूरी 20 सीटें जीत जाएंगे। अगर कोई एक साइड भी कल 18, 19, 20 सीटें जीत जाती है, जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी लगता है कि स्टेट मशीनरी की वजह से, इलेक्शन कमीशन के रवैये की वजह से नून लीग की होगी, तो क्या कल शाम को इमरान खान साहब और पीटीआई के सपोर्टर्स एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, बल्कि अगर इस तरह का लार्ज मार्जिन मिला नून लीग को, जो कि बज़ाहिर लगता है कि इंतजामिया देना चाहती है, लेकिन अगर इस तरह का लार्ज मार्जिन मिला तो जिस तरह क्राउड
अप्रैल में इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर बाहर कराची में, लाहौर में निकला था, तराना पड़ा गया था, वो सारी सोशल मीडिया पे फुटेजेस हमने देखी। उसी तरह का क्राउड वापस भी निकल सकता है। जरा क्लियर कर दीजिए शॉर्टली, आप कह रहे हैं कि अगर पीटीआई हार जाती है तो फिर खान साहब सड़कों पर होंगे, आवाम का जमे गफीर होगा। मुतालबा किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि आम इंतखाबात, अगर इन इंतखाबात के रिजल्ट नहीं माने जाते तो आम इंतखाबात में भी अगर रिजल्ट नहीं माने जाते, यानी पीटीआई जीतेगी तो रिजल्ट मानेगी, हारेगी तो रिजल्ट नहीं मानेगी और फिर सड़कों पर होगी, इस्तेहकाम किसी सूरत नहीं होगा। देखिए अगर पीटीआई जीत जाए तो उनकी स्ट्रैटेजी तो बड़ी सिंपल है ना। अगर पीटीआई को कल 13-14 सीटें मिल जाती हैं किसी भी वजह से, अगर 13 सीटें मिल जाती हैं तो जिस दिन पीटीआई का चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होगा, जो कि लेट्स से अगले हफ्ते इलेक्ट हो जाएगा, वो 2 घंटे के बाद प्रोविंशियल असेंबली पंजाब डिसॉल्व कर देगा। केपी की असेंबली पीटीआई के पास है, वो डिसॉल्व हो जाएगी और जैसे ही प्रोविंशियल असेंबली पंजाब और केपी डिसॉल्व होगी, मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शंस होने पड़ेंगे। आपकी बातों से तासुर ये मिल रहा है कि शफाफियत तभी मुमकिन है जब पीटीआई तमाम सीटें जीते। मुझे साफी साहब की जानिब जाना है। साफी साहब ये बता दीजिए कि अगर नून लीग जीत जाती है सीटें, शख्सी बुनियाद पर इन इंतखाबात में शख्सी बुनियाद पर वोट पड़ेगा या फिर जमाती बुनियादों पर इन इंतखाबात में हम देखेंगे कि अवाम वोट देंगे? बात की जो लाहौर से बाहर है, यहाँ पे तो ज़्यादा तौर पे मेरे ख्याल में यहाँ पे तो ज़ात बिरादरी की बुनियाद पे अक्सरियत वोट पड़ेगा। हमारे वोटर का मिजाज हमेशा यही होता है कि वोटर ने अपने मफादात को देखते हुए ही वोट पोल करना होता है। तो ये बात तो आपकी इस हद तक मुझे जो समझ लग रही, जो आपके सवाल जो मैं सुन सका, तो उसका ये मेरे ख्याल में वोटर अपने मफादात के तहत ही अक्सरियत वोट पोल करेगा। यहाँ पे 1-2 चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ। आपने जो बात की वोट बैंक के हवाले से, इसमें नुकसान जो पीपल्स पार्टी का सबसे ज़्यादा मुझे इस वक्त नज़र आता है। 2013 से लेकर ताहाल जरदारी साहब ने पंजाब में अपने वोट को बड़ी मेहनत के साथ तबाह बर्बाद कर दिया। इस पूरे मुल्क का इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात पे नज़र है, पीपल्स पार्टी का नाम और निशान नज़र नहीं आ रहा हमें। हालांकि 2013 में उन्होंने जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो को लाहौर ही से लॉन्च किया था और उन्होंने ये ऐलान किया था कि अब उनकी सियासत का मरकज़ लाहौर रहेगा। लेकिन इस वक्त हमने देखा कि अपर या सेंट्रल पंजाब को तो छोड़े, जो जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का अपना वोट बैंक था वो भी गवा चुकी है। इसी तरह नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं ना, मुल्तान में भी कैंपेन नून लीग के कैंडिडेट की चला रहे हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी का जियाला कभी भी मुस्लिम लीग नून के को वोट नहीं देगा, चाहे जरदारी साहब वो उनको लाख कहे। उनका मिजाज ही नहीं है कि उस नून लीग को, अगर नून लीग और उनके इत्तेहादी अपना दिल वैसे अपनी खुशफहमी में मुब्तला है कि जियाला उनके लिए वोट दे देंगे, तो मेरे ख्याल में जियाले कभी भी पीपल्स पार्टी को वोट, मुस्लिम लीग नून को वोट, वो उनका मिजाज ही नहीं है। वो PTI को तो वोट दे सकते हैं किसी स्टेज पर जियाला, लेकिन मुस्लिम लीग नून की उनकी तो पूरी सियासत और उनकी जो तरबियत हुई है वो तो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ ही हुई है। तो मेरे ख़्याल में ये फैक्टर जो है ये मुस्लिम लीग नून को भी इस खुशफहमी को दूर करना चाहिए। और जरदारी साहब को भी अपनी सियासत, अगर उसने कौमी सियासत, नवाब शाह और लाड़काना की सियासत को ख़त्म करके कौमी दायरे में अपने आप को शामिल करना है, तो उन्हें भी अपनी सियासत पर नज़रसानी करनी होगी। और जिस तरह मैंने कहा कि उन्होंने अपने मेहनत करके पंजाब में जो एक बना हुआ उसका वोट बैंक था 2013-2018 मुख्तलिफ मराहल में जरदारी साहब ने अपने वोट बैंक को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। कभी वो चौधरियों के मिन्नत तरले के लिए बैठ जाते हैं, पीपल्स पार्टी उनके जोली में डाल देते हैं, कभी मुस्लिम लीग के जोली में वो अपनी पार्टी को डाल देते। इस पे जो पीपल्स पार्टी का नज़रियाती वोटर है वो शदीद तौर पे नाराज़ है। और इसमें जो है ज़िमनी इंतखाबात में भी ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए और मुस्लिम लीग नून को इसका अजाला करना चाहिए। और मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है कि उन्होंने अपने 4 जो मिनिस्टर को रिज़ाइन करवाया। ये आज की रात बहुत अहम होती है, जो नाराज़गियाँ होती है जो वो दूर हो जाती है, वादे वईद किए जाते हैं, माजी की गलतियों की तलाफ़ी के वादे किए जाते हैं। तो मुस्लिम लीग नून को पार्लिमानी सियासत का बहुत बड़ा तजुर्बा है, शायद उस डैमेज को कंट्रोल कर ले, लेकिन PTI को भी हमें किस डैमेज को कंट्रोल करने में कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं वो वज़रा जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। हमें वापस आना इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। कल जोर का जोड़ पड़ने जा रहा है और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के इक़दाम क्या होने चाहिए, अब हम इसी पर बात करेंगे। अयाज साहब, आप इंतखाबी सियासत का हिस्सा रह चुके हैं, 1,25,000 वोट आपने हासिल किया था। कल के इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के इक़दाम आप बेहतर जान सकते हैं, क्या इक़दाम होते हैं वो जिससे शफाफियत को यकीनी बनाया जा सकता है? हम सबको पता है क्या है, पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वो आपने वो जो साद की बात को अपनी वो मर्ज़ी की एक ट्विस्ट दी कि आपको तासुर मिला है कि पीटीआई किसी सूरत में भी नहीं है। जो बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि पीटीआई की हुकूमत को नॉर्मल तरीक़ों से निकाला नहीं गया। अच्छा, वो एक अनहोली अलायंस बनाई गई थी और अनहोली अलायंस को एक्टिवेट करके ये किया था, वो उनका ग्रीवेंस है। अब ये हम सब की सितम ज़रीफ़ी है कि वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं, उसने इमरान खान ने लाइंग डाउन नहीं लिया कि जो मेरे साथ हो गया है हो गया है। अब जब तक वो चीज़ रिजॉल्व नहीं होती, मुल्क के एक वो हुई कि अनहोली अलायंस से इमरान खान की हुकूमत हटाई गई। सोने पे सुहागा ये कि एक ऐसी गवर्नमेंट को लाया गया जिसमें वो कैपेसिटी नहीं थी पाकिस्तान के हालात को संभालने की। तो ये दो प्रॉन्ग्स हैं, दो साइड्स हैं हमारे मौजूदा क्राइसिस के। अब जब बात यह है कि कल अगर एडवर्स जो इस बंदोबस्त के खिलाफ इलेक्शन जाते हैं तो क्या बंदोबस्त जो है, बंदोबस्त करने वाले वो इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे? क्योंकि उसका मतलब होगा कि आप सारा कुछ जो आपने अप्रैल से किया है वो फिर रिवर्स होगा। वो रिवर्स होने के लिए तैयार है? दैट इज द लार्जर क्वेश्चन। ये सिर्फ गेम पंजाब की नहीं है, ये सारे पाकिस्तान की है, इस्लामाबाद की, हमारे पावर स्ट्रक्चर की है। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन कल है, लेकिन जो इसका जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो स्टेज जो है, स्टेज कल के इलेक्शन से बड़ा है। कल के इलेक्शंस का बड़े स्टेज पर असर होगा। ठीक है, तो शामिर साहब, आपको भी ये लगता है जैसा कि अयाज साहब कह रहे हैं कि गेम सिर्फ पंजाब के नहीं है, बहुत से मामला दाव पर हैं? नहीं, ये जाहिर है कि इंतखाब जो है उसके असरात बहुत दूर तक महसूस होंगे, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को एक अनहोली अलायंस के ज़रिए हटाया गया, भाई एक अनहोली अलायंस के ज़रिए लाया गया, अनहोली अलायंस के ज़रिए हटा दिया गया। और अगर होली अलायंस के ज़रिए लाया गया तो फिर होली अलायंस के ज़रिए हटा दिया गया। इमरान खान साहब की मेजॉरिटी नहीं थी असेंबली में, उन्होंने कोलिशन बनाई, उनके कोलिशन पार्टनर्स उनको छोड़ गए। अब आप उसको जो भी रंग दें, सामने की हकीकत यह है कौमी असम्बली में वो अक्सरियत अपनी खो चुके थे, इसलिए उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। और जो देखिए एक बात, दूसरी बात ये, अभी ये बात कही गई कि साद रसूल साहब ने कि मुझसे ऐसी बात मंसूब कर दी जो मैंने कही नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि जो भी हो जाए हंगामा नहीं होगा। मैंने कहा है कि अगर पोलिंग दुरुस्त होगी, ये इलेक्शन जो है वो कहीं गारों में या सैयारों में नहीं होना, ये लोगों के सामने होना है और बड़े पैमाने पर लोगों ने इसको देखना है। अगर उनके सामने पोलिंग पुरअमन तरीके से दुरुस्त होगी, रिजल्ट दिए जाएंगे, कवायद और जवाबत की पाबंदी होगी, तो फिर सिर्फ नारे लगाने से धांधली नहीं हो जाएगी, ना कोई लोग पीछे लग जाएंगे नाराबाजों के। तो मुझे इससे गरज नहीं है कि इलेक्शन का नतीजा क्या हो, मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि धांधली का इल्जाम लगाने से धांधली साबित नहीं हो जाती। और एक बात और अर्ज करूं कि पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं और हमें भी दिन रात मिलते हैं, उनके वर्कर्स भी, उनके लीडर्स भी, और वो सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम लीग के। अब माजी की बातें हम कहाँ तक कोरेदेंगे कि अब ये वो कबायली जंगें अब इस मुल्क में ख़त्म भी तो होनी चाहिए ना। तो इसलिए ये जो इत्तेहादी जमातें हैं ये यकसू होकर इलेक्शन लड़ रही हैं। ठीक है, नतीजा जो भी होगा उसको कबूल करना पड़ेगा। ठीक है, और नतीजे ये को कबूल करना इस वक्त पड़ेगा। जो इम्कानात नजर आ रहे हैं, सलमान साहब, मुझे कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा कि पता नहीं जेरो जबर होने जा रहा है या कोई पता नहीं क्या धांधला हो रहा है, मुझे आगे या बढ़ना है। कोई सलमान साहब, पता नहीं डब्बे उठा के ले जाएंगे लोग या लोग अगवा हो जाएंगे। पिंडी की जो सीट है उस पर जो कैंडिडेट हैं
और उस पर हमें ये भी सुनने में आ रहा था कि वहाँ भी कोई रद्द अमल है उस कैंडिडेट को पहले तो देने आपने में। ये कह दिया कि जी पिंडी वाकई बड़ा अहम शहर है और पिंडी की एक नशिस्त से भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। जी जी। देखिए वहाँ पर राजा साहब राजा है वहाँ। सगीर साहब कैंडिडेट है और ये इंडिपेंडेंट के तौर पे इन्होंने 44,000 वोट लिए थे और नंबर 2 वहाँ पर राजा जफरुल हक साहब के साहबजादे थे राजा मोहम्मद अली, उन्होंने 42,000 वोट लिए थे और गुल असगर खान सत्ती जो पीटीआई के उम्मीदवार थे उन्होंने 40,000 वोट लिए थे। अब वहाँ पर पीटीआई का उम्मीदवार भी तब्दील हो गया है और वो कैंडिडेट हैं ये इनके लेफ्टिनेंट कर्नल शब्बीर अवान साहब। और मज़ेदार हल्का ये है कि इसलिए कि वहाँ पर हमारे साबिक डीजी ISI जो है वो उनकी कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा मज़ेदार हल्का है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मिला के 80-82,000 वोट थे। अच्छा। लेकिन फिर भी वहाँ पर एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है और राजा सगीर साहब ने चूँकि इंडिपेंडेंट के तौर पे 44,000 वोट लिया था मुस्लिम लीग नून, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून को एज हासिल है। अलबत्ता जो बात अभी शाबी साहब ने कही है, देखिए आपस में कितने इख्तलाफात हुए, लेकिन आज अगर आप जनूबी पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे लिए ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि जनूबी पंजाब मुस्लिम लीग नून का कभी इतना जोर नहीं रहा, लेकिन वहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं वो मुस्लिम लीगों से बढ़ के वहाँ पर उसकी सलमान नईम की कैंपेन कर रहे हैं और मखदूम अहमद महमूद जो जनूबी पंजाब के प्रेसिडेंट है वो सारे जनूबी पंजाब में। लेकिन एक बात आखिरी मरियम, एक बात मैंने जो बंदोबस्त की बात की जाती है ना, देखिए बंदोबस्त हमारी सियासी तारीख का हिस्सा है। नवाज शरीफ को निकालने की और उसके खिलाफ साजिश की बात भी अयाज साहब ने की थी, लेकिन उन्होंने कबूल किया है, हजम किया है। बात यह कि मैं ना मानने वाली रवश जो होती है वो सियासी तौर पे नुकसान का बायस बनती है और कल कुछ नहीं होगा। बात है इसी तरह स्मूथली हम बुरहान ज़दा हो गए हुए हैं, तो बात है कि इलेक्शन के रिजल्ट जो भी आएंगे हमें कबूल करने चाहिए। कल के बाद कोई मस्बत तब्दीली सियासी मंजरनामे में आप देख रहे हैं? पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली के तो फ़िलहाल कोई इम्कानात हमें नज़र नहीं थी। देखिए आप पॉलिटिशियंस के बिहेवियर को देखिए ना, एक दूसरे के खिलाफ जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको ये ख्याल है कि कल शाम को स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर बड़े हम पोलाइट, बड़े कर्टियस, बड़े जमहूरी हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर पिछले 40 साल के अंदर कोई सियासी तब्दीली गैर सियासी कुव्वतों की मदद के बगैर नहीं हुई है, और जो अप्रैल में हुई है उसमें भी सियासी और गैर सियासी अनासर शामिल थे। ठीक है साद, आप क्या कहेंगे, आपको क्या दिख रहा है कल के बाद का मंजरनामा? मैं आपकी तवस्सुक से, मुझे पता है वक्त कम है, 30 सेकंड में चंद अशार पढ़ना चाहता हूँ। एतजाज साहब के लिखे हुए लॉयर्स मूवमेंट के हैं कि एक तरफ थी जनता सारी, एक तरफ थे चंद घराने, एक तरफ थे भूखे नंगे, एक तरफ कारों के खजाने, एक तरफ थी माएँ बहनें, एक तरफ तहसील और थाने, एक तरफ सच्चल और बाहू, एक तरफ मुल्ला और मसलक, एक तरफ थे हीर और रांझा, एक तरफ काजी और चूचक, एक तरफ अमृत के धारे, एक तरफ थे धारे भिसके, सारी दुनिया पूछ रही थी बोलो अब तुम साथ हो किसके। तो सवाल यह है कि अवाम फैसला करेगी कि वो तहसील और थाने के साथ हैं या बेदार पुराने के साथ हैं। ठीक है, तो साहब अवाम के फैसले को कल तस्लीम किया जाएगा। और उसके बाद का मंजर, ये साद रसूल साहब सदियों से यही शेर पढ़ रहे हैं हर तरफ से। ठीक है साफी साहब। जी जी, इनका मामला बहुत पुराना है। जो बात की गई जी, जो बात की गई कि कल नताइज को अवामी राय को तस्लीम किया जाना चाहिए, तो मेरे ख़्याल में इंतखाबात कल किस तरह मुनक़िद होते हैं ये तो कल ही इस वक्त क्लियर हो चुका होगा। लेकिन नताइज के हवाले से हम ये बात तकरीबन हम बहुत वसूख से कह सकते हैं कि जो बड़ी जमातें हैं स्पेशली PTI, नताइज अगर उनके हक़ में नहीं आए तो तस्लीम नहीं करेंगे। और ज़ाहिर है अगर मुस्लिम लीग जिनको इतना ज़्यादा ज़ुअम है और इतने ज़्यादा उनका भरम है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, अगर उनके ख़िलाफ़ रिज़ल्ट आएंगे तो मेरे ख़्याल में मुस्लिम लीग नून भी इसको तस्लीम नहीं करेगी। और इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन की आपने बात की, तो डस का जो रिपोर्ट आई है उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो हमें ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि इस किस्म के इंतखाबात में दानली कहाँ से होती है, जहाँ से हो रही है, अगर वहाँ से वाकई नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको भी बता दूं, हमले को अगवा नहीं किया जाएगा। अल्लाह करे, बिल्कुल अगवा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खान साहब जो इलेक्शन कमीशन को वो भी नहीं पढ़ेंगी।
30,000 के हल्के में से इलेक्शन 40,000 कमीशन को जो खान साहब निशाना बना रहे हैं, दरअसल उनका असल मसला सिर्फ ये इंतखाबात के नताइज नहीं है, बल्कि ममनुआ फंडिंग का जो उनके सर पे लटकती हुई तलवार है और इलेक्शन कमीशन उसका फैसला अनकरीब करने जा रहा है। तो इमरान खान साहब का ज़्यादा फोकस आने वाले वक्त पे भी है। ज़िमनी इंतखाबात का उन्हें पता है कि एक इलेक्टेबल की ये गेम है, एक रेस है, ज़ात बिरादरी, मुस्लिम लीग, इत्तेहादी जमातें, शायद वो उन्हें ये इल्म हो चुका है कि वो ये बाजी मुकम्मल तौर पर नहीं जीत सकते, लेकिन आने वाले दिनों के लिए उन्होंने ये प्लानिंग कर दी है कि अगर ममनुआ फंडिंग के हवाले से उनके खिलाफ जो फैसला मुतवक्का है तो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने शायद इसलिए भी निशाने पे रखा है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है हमें दलील और यकीन की उस सियासत पे हमें उस तरफ जाना होगा, और जो एक जमहूरी एक रिवायत है अगर उसको हम एक सही स्पिरिट के साथ कम से कम इमरान खान ही पहल कर दे। अगर दूसरी तरफ पे ये कहा जाता है कि रिवायती सियासतदान है वो गंदी सियासत करते हैं, तो खान साहब अच्छी सियासत करने वाले सियासतदान हैं, वो पहल करे, और अगर नताइज उनके खिलाफ आते हैं तो वो तस्लीम करे, तो शायद मेरे ख्याल में कुछ वक्त के लिए हम सियासी इस्तेहकाम को देख सकें। उम्मीद यही रखी जा रही है कि नताइज जो भी हों फरीकैन खुले दिल से तस्लीम करें, क्योंकि कल जोर का जोड़ पड़ने जा रहा है नून और जुनून के दरमियान, और हम ये भी दुआगो हैं कि कल का दिन खैर आफियत से गुजर जाए, पुरअमन तरीके से कल आवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें और आवाम जिसे भी मुंतखब करें उसे सियासतदान खुले दिल से कबूल करें। मैं अपने पैनल का शुक्रिया अदा करूँगी। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।